श्री स्वामी समर्थ फ्रेंड्स, देवी अथर्व शीर्षम, इसको देवी अथर्व शीर्षम के क्या फ़ायदे हैं, इसको पढ़ने से क्या लाभ होता है और कितने शीर्ष है, अथर्व शीर्ष कितने होते हैं, तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। देवी अथर्व शीर्ष का लाभ क्या है। जैसे हम भक्ति करते हैं तो भक्ति की जो ऊंचाई होती है, भक्ति की ऊंचाई में आता है देवी अथर्व शीर्ष। जैसे कि ऊंचाई की परिकाष्ठा होती है, ये ऊंचाई की परिकाष्ठा ही देवी अथर्व शीर्ष माना गया है। 5 तरह देवी शीर्ष होते हैं। जैसे कि हमारे पंचदेवता होते हैं तो उनके 5 तरह शीर्ष है। सभी गणेश जी, हमारे पंचदेव कौन से हैं? गणेश जी, शिव जी, श्री कृष्ण जी, फिर माँ दुर्गा और सूर्य भगवान। तो इनके 5 के जो अथर्व शीर्ष होते हैं फ्रेंड्स, इन सब का जो पुण्य फल बोल सकते हैं हम, या फिर ऐसे बोल सकते हैं सबका फल एक खाली हमको इस अथर्व शीर्ष में मिलता है, देवी अथर्व शीर्ष में मिलता है। ठीक है, तो इसको अगर आप पढ़ेंगे तो मैंने आपको अभी बताया है कि पराकाष्ठा, ऊंचाई की परिकाष्ठा या हम भक्ति की परिकाष्ठा बोल सकते हैं। देवी आराधना का उच्च स्तर इसको कहा गया है। 5 अथर्व शीर्षों में से एक ऐसा अथर्व शीर्ष है, एक सबसे हमको सभी अथर्व शीर्ष का फल खाली अकेला एक देवी अथर्व शीर्ष देता है। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको इसको रोज पढ़ना चाहिए। ठीक है, जैसे कि गणेश जी, दुर्गा माँ, सूर्य भगवान, विष्णु जी और शिव भगवान, इनको हम शंकर जी भी कहते हैं। इन 5 का आशीर्वाद एक ही देवी अथर्व शीर्ष में है। तो इसके क्या फल मिलता है पढ़ने से? आपको शाम को अगर सुबह टाइम नहीं मिलता है तो शाम को पढ़िए। दिन में आप जो भी पाप करते हैं, जो भी आपने पाप कर्म किए होंगे, वो शाम को इसको पढ़ने मात्र से नष्ट होते हैं। अगर आपके घर में आप नई प्रतिमा या नया फोटो लाया है, उनको अगर आपने प्राण प्रतिष्ठा करना है, तो अगर आप देवी अथर्व शीर्ष का पाठ करके अगर उनको स्नान करते हैं, पंचामृत स्नान करते हैं, तो उनमें पंच प्राण आ जाते हैं, उनमें प्राण आ जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। मंगलवार को अगर आप पाठ करते हैं, अगर मंगलवार को आप पाठ करते हैं, आप 432 टाइम अगर आपने वे पाठ कर लिया किसी से सिद्धपीठ में जाके, सिद्धपीठ कौन से आपको पता होगा देवी की सिद्धपीठ कौन से है? एक तुळजा भवानी माता का है, एक महालक्ष्मी माता का है, वो कहाँ पे है आपको पता होगा, कोल्हापुर में है। एक विंध्यवासिनी है ऐसे, और एक माँ तारा का है, और ऐसे 4 महापीठ है माँ के। तो आप इनमें से किसी भी एक महापीठ में जाके देवी के अगर ये पाठ करते हैं तो आपको जो आपने जो मन में इच्छा की है, जो आपकी कोई भी इच्छा हो, जो आपने मन में धार रखा है कि मेरा ये काम होना चाहिए, कुछ भी, तो ये संपन्न होता है। आपको मंगलवार का दिन होना चाहिए और 432 पाठ आपको करने हैं। अगर कोई मनुष्य के प्राण संकट में पड़ गए हो तो वो मृत्यु में के मुख में इससे वापस आ सकता है, इतनी ताकत है ये देवी अथर्व शीर्ष में फ्रेंड्स। तो ये फ्रेंड्स, ये मैं आपको खाली नहीं कह रही हूँ, ये बहुत प्रभावशाली है। ये आप नवरात्रि में अगर नहीं पढ़ पाए तो कोई बात नहीं है, आप हमेशा पढ़ सकते हैं, 12 महीने पढ़ सकते हैं, नहीं तो किसी मैंने अभी बताया किसी देवी के सिद्धपीठ में जाके भी आप पढ़ सकते हैं। तो आप देवी पीठ जाके पढ़ लीजिए और इसके फ़ायदे आप खुद देखिए। इसमें 5 अथर्व शीर्ष का समावेश है एक ही अथर्व शीर्ष में। फ्रेंड्स, आपको जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। श्री स्वामी समर्थ।